जय हिंद वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। वॉरियर्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में आप डिस्कस करेंगे एयरफोर्स मेडिकल स्टंट के बारे में। मेडिकल स्टंट आखिरकार होता क्या है, क्या काम करना होता है, कौन इसको ज्वाइन कर सकता है। और भाई मेडिकल स्टंट के बारे में खास बात तुम्हें बता दूं, मेडिकल स्टंट पूरी तरह से परमानेंट वैकेंसी होती है, अग्निवीर स्कीम के अंदर नहीं आती। पूरी 20 साल की आपकी सर्विस होती है और आपको ट्रेन रिटायरमेंट के बाद में जो आपका मेडिकल फैसिलिटी, पेंशन फैसिलिटी जो सेम एज अ रेगुलर सैनिक को मिलती है, सेम एज इट इज वो सारी की सारी फैसिलिटी आपको मेडिकल स्टंट के थ्रू मिलती है। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम इसके रिगार्डिंग जानेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, एज लिमिट क्या रहती है, सिलेबस क्या क्या रहता है, सारी चीजें डिटेल में इस वीडियो में अपन डिस्कस जो है करेंगे बढ़िया से। देखिएगा, सबसे पहली बात, हालचाल में आपके पास में एयरफोर्स मेडिकल स्टंट की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हुआ था, उसी के बिहाफ पे अपन सारी चीजें जानेंगे। सबसे पहली बात, कौन कौन ज्वाइन कर सकता है ना। इंडियन होना चाहिए या गोरखा हो एज सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, और ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एज अ एयरमैन इन ग्रुप 5 नॉन टेक्निकल मेडिकल स्टंट ट्रेड। ठीक है, इसका देखो ऑनलाइन फॉर्म अभी भी चल रहे हैं, जिस बच्चे ने फिल नहीं किया वो भर देना। कब से? 6 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो गए थे और 26 जुलाई यहां पे फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहने वाली है। इसका जो ऑनलाइन एग्जाम होगा वो कब होगा? वो 22 और 23 सितंबर 2026 को होने वाला है। ठीक है, बात करें बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, मैरिटल स्टेटस और डेट ऑफ बर्थ की बात करें। देखो, मेडिकल स्टंट आप दो तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। एक तो आप मेडिकल स्टंट ट्रेड ज्वाइन करें अगर आप 12th पास हैं उसके बिहाफ पे, या फिर फार्मा वगैरह का रखा है, तो दोनों की बात अपन करेंगे। अगर मान लो तुमने 12th पास किया है, तुम 12th पास करके अगर मेडिकल स्टंट ज्वाइन करना चाहते हो, तो सबसे पहली बात, एजुकेशन वाइज तुम्हारे पास में क्या होना चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश तुम्हारे पास 12th में हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश होना जरूरी है। 50% आपके मिनिमम एग्रीगेट नंबर हो और 50 नंबर आपके इंग्लिश में भी जो है होने चाहिए, अगर आप 12th बेस पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो। इसके अलावा आप अनमैरिड होने चाहिए और एज लिमिट जो है आपकी वो 1 जुलाई 2006 से लेके 1 जुलाई 2010 या फिर इन दोनों डेट के बीच में होनी चाहिए। अगर आप मेडिकल स्टंट ट्रेड ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, बी फार्मा कर रखा है या फिर बीएससी इन फार्मेसी कर रखी है, अगर आप इस ट्रेड के थ्रू ज्वाइन करना चाहते हैं मेडिकल स्टंट को, तो 12th पास यहां भी चाहिए एजुकेशन वाइज। 50 मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश वो चाहिए। 50% एग्रीगेट यहां भी है, 50 नंबर इंग्लिश में यहां भी है। लेकिन आपने अगर मान लो डिप्लोमा कर रखा है, बी फार्मा कर रखा है, बीएससी इन फार्मेसी है, तो उसके अंदर भी आपके मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स होने जरूरी हैं। ठीक है, एज लिमिट की बात करें भाई, अगर ये डिप्लोमा, बीएससी फार्मेसी, बी फार्मा के थ्रू अगर आप हैं और अनमैरिड हैं अगर आप, तो अनमैरिड अगर आप हैं तो आपकी एज लिमिट 1 जुलाई 2003 से लेके 1 जुलाई 2008 के बीच में होना चाहिए। दोनों डेट यहां पे इंक्लूडेड है। लेकिन अगर आप मान लो आपकी शादी हो रखी है, मैरिड कैंडिडेट हैं, डिप्लोमा, बी फार्मा, बीएससी इन फार्मेसी आपने कर रखी है और आप मैरिड हैं, तो आपकी एज लिमिट 1 जुलाई 2003 से लेके 1 जुलाई 2006 या फिर इन दोनों डेट के में होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका एजुकेशन वाइज मैरिटल स्टेटस और एज लिमिट का क्राइटेरिया यहां पे रहता है एयरफोर्स मेडिकल स्टंट के लिए। अगली बात करें, फिर जब आप फॉर्म फिल कर देंगे, फॉर्म फिलिंग के बाद में सबसे पहले आपका होगा फेज 1। फेज 1 में आपका होता है ऑनलाइन टेस्ट, सीबीटी मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसके अंदर टोटल आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाता है, जिसमें अंदर इंग्लिश आती है 10+2 लेवल की। 20 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के देखने को मिलते हैं, इसमें आपकी ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आपको रागा से देखने को मिलते हैं रीजनिंग एंड जर्नल अवेयरनेस। रागा के 30 क्वेश्चन और 25 मिनट, 20 क्वेश्चन 20 मिनट इंग्लिश के, 30 क्वेश्चन रागा के और 25 मिनट रागा के लिए आपको मिलते हैं। सही नंबर के लिए 1 नंबर, अनअटेम्प्ट के लिए 0 और 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी यहां पे रहती है फेज 1 के ऑनलाइन एग्जाम में। फिर आपकी एक ऑल इंडिया लेवल पे कट ऑफ आती है और उस कट ऑफ को जो बच्चे क्लियर कर लेंगे वो अगले स्टेज में जाते हैं। जो बच्चे यहां पे फेज 1 क्लियर कर लेंगे वो अगले स्टेज यानी फेज 2 के लिए जाते हैं। फेज 2 के अंदर सबसे पहले आपका होता है पीएफटी, दैट इज फिजिकल फिटनेस टेस्ट। पीएफटी में आपकी सबसे पहली होती है 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर की रनिंग। अगर आपकी जो एज है वो 21 साल तक है, 21 साल से नीचे है या उसकी 21 तक ही है, तो आपको तकरीबन इसके लिए 7 मिनट का टाइम मिलता है।
अगर कोई बच्चा जिसकी एज मान लो 21 साल से अबोव है, उसने डिप्लोमा बी फार्मा बीएससी इन फार्मेसी कर रखी है, 21 साल से अबोव एज का अगर वो बच्चा है, तो यहां पे उसको रनिंग के लिए थोड़ा सा टाइम दिया गया एक्स्ट्रा 7.5 मिनट का, 7 मिनट 30 सेकंड का टाइम उसको रनिंग के लिए मिलता है। इसके बाद में आपको 10 पुशअप, 10 सिटअप्स और 20 स्क्वाट्स निकलवाए जाते हैं पीएफटी में रनिंग के बाद। पीएफटी पूरी तरह क्वालिफाई नेचर होता है, यानी मेरिट में जो आपका नंबर आए, मेरिट जो आएगी वो आपके फेज 1 के नंबर के बिहाफ पे आती है, फेज 2 वगैरह सब क्वालिफाई नेचर है, क्वालिफाई करना है तुम्हें, इसके कोई एडिशनल मार्क्स नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें पीएफटी के बाद में क्या होगा स्टेज 2 में, पीएफटी के बाद में आपका होता है AD1, जिसको आप एसआरटी के नाम से भी जानते हैं। एसआरटी का मतलब है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। कोई भी एक सिचुएशन आपको गिवन रहेगी, उसके 4 ऑप्शंस आपको गिवन रहेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको जो करेक्ट लगे वो आपको ओएमआर में फिल करना होता है। बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप रिटर्न टेस्ट होता है, ओएमआर बेस्ड टेस्ट आपका होता है। ये आपको एयरफोर्स के सेंटर पर जाके देना पड़ता है, फेज 2 वगैरह सब सेम डे होगा। एसआरटी भी, फिर एसआरटी जो बच्चे क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद उनका होता है AD2, जिसको GD यानी ग्रुप डिस्कशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फेज 2 पूरी तरह क्वालिफाई नेचर है। फिर फेज 2 क्लियर करने के बाद में आपको आपका जो नेक्स्ट स्टेज होता है वो होता है मेडिकल का। मेडिकल में जो आपके बेसिक मेडिकल पॉइंट है वो चेक होते हैं। हाइट वेट का जो रेशियो होता है वो मैनेज होना चाहिए। चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का मिनिमम 77, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। हियरिंग, डेंटल, जनरल हेल्थ के पॉइंट आपके चेक होंगे, है ना। इसके अलावा जो हाइट की बात की जाए, मिनिमम जो हाइट है मेडिकल स्टैंड एंड मेडिकल स्टैंड फार्मासिस्ट के लिए 152 सेंटीमीटर की आपकी मिनिमम हाइट होनी ही चाहिए। इससे नीचे है तो आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और आई साइड का भी आपको जो है करेक्ट यहाँ पे होना जरूरी है। ये बेसिक मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होता है। बेसिक मेडिकल क्लियर करने के बाद में आपकी आती है PSL लिस्ट, जिसको मेरिट के नाम से भी जानते हैं अपन। PSL लिस्ट, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आती है आपकी, जिसके अंदर जो बच्चे यहाँ पे क्लियर करते हैं उनका बेसिकली है ना वो मेंशन रहता है। अनफिट वालों का, मतलब मेडिकल वालों का अनफिट भी उसमें मेंशन रहता है। तो PSL लिस्ट आती है और PSL लिस्ट के बाद में आपकी आती है एनरोलमेंट लिस्ट, ज्वाइनिंग लिस्ट, जिसमें आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेंशन रहती है कि इस डेट को आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है ट्रेनिंग के लिए। और ये ज्वाइन करने के बाद में आपकी शुरू होती है ट्रेनिंग, है ना। और मैंने जैसा बताया था मेडिकल स्टैंड पूरी तरह से परमानेंट वैकेंसी है। पूरा टेन्योर की बात करूं तो 20 साल का आपका इनिशियल ट्रेनिंग टेन्योर रहता है। 20 साल तो कम से कम तुम सर्व करोगे ही करोगे, और जब तक तुम 57 साल के नहीं हो जाते तब तक तुम सर्व कर सकते हो, सब्जेक्ट टू सर्विस कंडीशंस। और रिटायरमेंट के बाद में मेडिकल फैसिलिटी, पेंशन फैसिलिटी जो होती है सारी एसटी जो एक रेगुलर सैनिक को मिलती है, सेम आपको इसके अंदर भी जो है मिलती है। बेसिक ट्रेनिंग आपकी होती है जॉइंट बेसिक फेज ट्रेनिंग के अंदर। यहाँ पे आपको बेसिक ट्रेनिंग होगी इनिशियली और उसके बाद में आपका रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाता है सर्व। फिर आप एज ए रेगुलर सैनिक यहाँ पे सर्व करते हैं मेडिकल स्टंट ट्रेड में। तो ये है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एयरफोर्स मेडिकल स्टंट के बारे में। और हाल साल में जो एयरफोर्स का इंटेक 02/2027 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो रखा है, उसमें भी मेडिकल स्टंट का आ रखा है। तो अगर आप मेडिकल स्टंट की बढ़िया तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे PW ऐप पे ऊपर न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर डायरेक्टली आप PW ऐप पे जाके भी उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सारे सब्जेक्ट बेसिक्स टू एडवांस लेवल के सब चीज़ें आपको यहाँ पे जो आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए रिक्वायर्ड है, सब A to Z चीज़ें आपको इस बैच में जो है मिलने वाली है। इसमें तुम कनेक्ट कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप मान लो XY और मेडिकल स्टंट सारी ट्रेड की तैयारी करना चाह रहे हो तो एयरफोर्स वायु कॉम्बो बैच भी है, जिसमें आपकी सारी ट्रेड की यहाँ पे प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से हो जाएगी एयरफोर्स वायु कॉम्बो के साथ में जुड़ के। गॉट इट गाइस? तो ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑल अबाउट एयरफोर्स मेडिकल स्टंट। उम्मीद करता हूं कि मेडिकल स्टंट के रिगार्डिंग अब किसी बच्चे को कोई भी डाउट कंसर्न यहाँ पे नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। इसके बाद मुलाकात करेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, जय हिंद।